तक आप लोगों को ये चिट्ठी मिलेगी, मैं इस दुनिया से जा चुका हूँ। लेकिन जाने के पहले मैं आप सबको एक सच बताना चाहता हूँ। मानसी के साथ मेरा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी था। कम से कम मेरी तरफ से तो उतना ही था। 1 साल पहले जब हम अहमदाबाद गए थे, तब कोई रश्मि और अब्दुल की कोर्ट मैरिज नहीं थी। बस हम दोनों पूरा दिन और रात एक लॉज में थे। मुंबई में भी हम वही करते रहे जिसके लिए हम घर से भागे थे। पर जब पुलिस ने हमें पकड़कर वापस लाया और सभी बड़ों ने मुझे समझाया, तब मैंने सोच लिया था कि अब मुझे मानसी से ब्रेक ऑफ करना है। हाँ बोलो। लेकिन मानसी ने मुझ पर एक बॉम्ब डाल दी। ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने तो कहा था सेफ है। तो हो गया तो मैं क्या कर सकती हूँ? अब हमें शादी करनी होगी फैज। हम अहमदाबाद चले जाते, कोर्ट मैरिज कर लेते कल ही। शादी कोई इंस्टेंट कॉफी नहीं है कि बस कर ली। उस दिन लॉज रूम में तुमने ये सब नहीं सोचा था? जो भी हुआ वो हम दोनों की मर्जी से हुआ। मैंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी तुम पे। तो शादी करना तुम्हारी मर्जी नहीं है? इतना सब कुछ हो गया और सब बड़ों ने भी समझाया। मानसी, मुझे लगता है हम दोनों की भलाई इसी में है कि हम अब अलग हो जाएं। देखो, तुम इस बच्चे को अबॉर्ट कर दो, जो भी खर्चा आएगा मैं पे करूंगा। फैज, या तो कल सुबह तुम अहमदाबाद में मुझसे शादी करोगे, या फिर कल सुबह मैं पुलिस में जाके तुम पे किडनैपिंग और रेप का केस ठोक दूंगी, समझे? फिर देखो कैसे पे करोगे। मानसी, पिछले 2 बार की तरह मैं आज रात को भी 3 बजे निकलूंगी। तुम मुझे हाईवे पे मिलना, और अभी इसी वक्त अहमदाबाद के किसी लॉयर को हमारी शादी के लिए अरेंज कर लेना, वरना तुम बहुत पछताओगे फैज। मेरे पास कोई चारा नहीं था, तो मैं अगले दिन उसको लेकर निकल पड़ा अहमदाबाद के लिए। लेकिन हम अहमदाबाद गए नहीं। हम यहाँ प्रांतिज में क्यों रुकेंगे और इस सड़ियल घर में क्यों? क्योंकि मेरी माँ वहाँ अहमदाबाद में पुलिस हमें ढूंढ रही होगी। पर हमारी शादी हो जाए, फिर वो तो क्या, उनका बाप भी हमें नहीं टच कर सकता। मैंने उससे झूठ बोला उसका भरोसा जीतने के लिए, ताकि मैं अपना मकसद पूरा कर सकूं। सैंपल्स कलेक्ट करो और एफएसएल में भेजो, हैंडराइटिंग स्पेशलिस्ट के पास तुरंत। अब तो पुलिस को भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि हमारी मानसी को इस फैज ने ही मार डाला। मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि ये लड़का गलत है, गलत है। ये क्या कर दिया फैज तूने? क्या कर दिया? नहीं, फैज ने क्या कर लिया? इस केस की कई परतें खुलने लगी थीं और कुछ परतें उस लेटर में थीं जिसका वेरिफिकेशन फॉरेंसिक लैब करने वाली थी। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने फैज को लावारिस लाशों में ढूंढा पर उनके हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन यहां तीसरी ओर प्रांतिज पुलिस, जिन्हें मानसी की लाश मिली थी, उनके हाथ कुछ लगा जरूर था। सर, ये जंगल के बाहर का सीसीटीवी है जहाँ से उस रात को ये गाड़ी गुजरी, और यहीं से लगभग 1 किलोमीटर अंदर हमें मानसी की जली हुई लाश मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही कहती है कि लाश रात को 1 से 1:30 के बीच चली थी और ये कार 1:33 पर वहाँ से निकली। हो सकता है कि इस कार में मानसी की लाश लाई गई हो और ये आदमी फैज से कनेक्टेड हो। जाला, इस कार को ट्रेस करो। वैसे भी हमें काफ़ी देर हो चुकी है, काश ये फुटेज हमें काफ़ी पहले मिल गई हो। यहां प्रांतिज पुलिस को एक रहस्यमयी गाड़ी की लीड मिली और वहां हिम्मतनगर पुलिस के हाथ भी एक बहुत बड़ा सुराग लगा जब फाइनली फैज के सेल फोन के पासवर्ड को क्रैक कर लिया गया। और अब सामने आया एक चौंकाने वाला नया एंगल। हैप्पी बर्थडे डियर साहिल। सर, मुझे यहाँ पे क्यों बुलवाया गया है? तुम्हें हमने नहीं, फैज ने बुलाया। फैज ने? हाँ शालू, हमने फैज के फोन का पासवर्ड क्रैक किया। उसमें से हमें ऐसी बहुत सी चीजें मिली जो तुम्हें मालूम थी, पर तुम तो सामने आई नहीं बताने के लिए। लेकिन फिर भी ये सामने आ गया, तुम्हारे और फैज के बीच में एक्सचेंज हुए मैसेजेस।
रोजाना मैसेजिंग होती थी और ढेरों कॉल्स भी। हाँ सर, पर हमारे पीछे ऐसा कुछ नहीं था। मेरा मतलब फैज की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। तो तुम्हारी तरफ से था शालू? हाँ मैम, मैं फैज को लाइक करती थी और वो सिर्फ मानसी को ही लाइक करता था। वो तुम्हारे मैसेजेस से जाहिर होता है, पर फिर भी वो तुमसे सब कुछ शेयर करता था। तो वो सिर्फ एक दोस्त के नाते करता था। फैज ने तुम्हें एक मैसेज भेजा था जिसमें उसने लिखा है कि मेरे और मानसी के रिलेशनशिप को सबसे बड़ा खतरा हमारे पेरेंट्स से तो है ही, लेकिन एक और खतरा है, और वो है मेरे छोटे भाई साहिल से। तो क्या वाकई उनके रिलेशन को साहिल से खतरा था? हाँ, मुझे फैज ने बताया था। एक्चुअली मानसी फैज को साहिल के बर्थडे पर मिली थी 1 साल पहले ही, और उस दिन साहिल मानसी को प्रपोज करने वाला था। वो पागल हो गया था उसके पीछे 11th स्टैंडर्ड से, 2 साल से ही। सो कैसा लगा केक बर्थडे बॉय? बहुत ही अच्छा। अच्छा सुन, तूने अपने हैंडसम से फैज भाई को बुलाया क्या? हाँ, अच्छा वो मानसी आ रही है ना? अरे यार, कब तक ऐसे शाय फील करता रहेगा? आज तो बोल दे उसको तेरा बर्थडे है। हाँ यार शालू, मैंने ना आज डिसाइड कर लिया कि मैं मानसी को प्रपोज करके ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए। अरे पहली बाइट फैमिली उस दिन 2 लोगों के दिल टूटे थे सर, एक तो साहिल का ऑब्वियसली और दूसरा मेरा। तो इस बात की तगड़ी पॉसिबिलिटी है कि साहिल ने ही फैज और मानसी को मारा होगा, और वो लेटर्स भी उसी ने पोस्ट किए होंगे। क्या बात कर रहे हैं सर? साहिल एक मक्खी तक नहीं मार सकता। शालू, तुम्हें सब कुछ खुद आकर बताना चाहिए था, पर अब साहिल बताएगा। परेश, हाँ साहिल। सर मेरी बात सुनिए सर, साहिल ऐसा नहीं कर सकता। सर मेरी बात समझिए तो सी, वो नहीं करेगा ऐसा। क्या ढूंढ रहे आप? देखिए, मुझे जानने का हक है। आप लोगों की गलत फहमी के कारण मेरे पूरे दिन का नुकसान हो गया। कौन भरपाई करेगा इसका? अरे कुछ बोलो यार। क्या है ये? रात में मेरी गाड़ी बस रास्ते से गुजर रही है, और क्या? ये उस रात की फुटेज है जब जंगल में एक औरत की लाश ठिकाने लगाई गई थी। तो मैंने ठिकाने लगाई? तुम्हारी गाड़ी गुजरी जंगल से। शॉर्टकट रास्ता है। मेरे अलावा वहां से हजारों लाखों गाड़ियां गुजरती है और गुजरती भी रहेंगी। उस रात तुम क्या कर रहे थे वहां पर? रंजीत ने मेरी बेटी का घर है, नाती का जन्मदिन था, हिम्मतनगर से वापस आ रहा था, और आप यहां पर बैठकर लाश-वाश की बात कर रहे हैं। सर, गाड़ी में कुछ नहीं मिला सर। ठीक है, तुम जा सकते हो। खाली पीली टाइम खोटी करके रख दिया है। बेकार में कुछ ज्यादा नहीं चिल्ला रहा था ये? चोर की दाढ़ी में तिनका। सर, इस अरविंद पारिक के पीछे खबरें लगा था। साहिल कहाँ है? साहब हम बोल तो रहे हैं, हमें नहीं मालूम। नहीं, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, हम एक बेटा खो चुके हैं, दूसरा नहीं खोना चाहते। लेटर ही नहीं, दे दो, दे दो। अम्मी, अब्बू, दरअसल मैं मानसी से प्यार करता था, पर फैज भाई को वो अच्छी लगने लगी। मुझे इस बात से बहुत तकलीफ थी। मुझे पता चला था कि मानसी भी घर से गायब थी। ठीक तभी जब फैज भैया गायब हुए थे, मैंने 2 और 2 साथ में जोड़ लिया कि भाई और मानसी साथ में ही गायब हुए होंगे। और मैंने भाई से पूछा, कल दिन भर और रात भर आप मानसी के साथ थे ना? हाँ, तो अम्मी अब्बू को बोलेगा
चुगली करेगा मेरी? मानसी मेरी गर्लफ्रेंड है, तुझे प्रॉब्लम है इससे? हाँ है प्रॉब्लम, क्योंकि मैं भी लाइक करता हूँ उसे 2 साल से। अबे ढक्कन, पहले क्यों नहीं बताया? आपको सब पता था। मैं दिन भर उसके बारे में बातें करता था। मेरे बर्थडे पे भी पहला केक मैंने उसे खिलाया था। आपको सब पता था। देख, अचकानी बातें मत। तूने कभी मानसी से कुछ कहा या मानसी ने तुझे कुछ बोला? नहीं ना? देख, मानसी अब मेरे साथ है, तुझे समझना पड़ेगा। नहीं समझना है मुझे। देखो भाई, अगर आपने मानसी के साथ कुछ भी गलत किया ना, तो मैं मार डालूंगा आपको और फिर खुद को। इसमें हम क्या कर सकते हैं सर? फैज ने मारा हो या साहिल ने मारा, इनके पूरे खानदान को जेल में डाल दीजिए सर। जिसने भी मारा है हमारी बेटी को, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। साहब, हमें तो लगता दाल में अभी भी कुछ काला है। मेरे दोनों बेटे, हमारी परवरिश इतनी गलत नहीं हो सकती। देखिए, फिलहाल तो यही लगता है कि फैज ने मारा और उसने मारने के बाद चिट्ठियां भिजवाई और खुद फरार हो गए। दिल्ली में फैज की लाश नहीं मिली, या फिर हो सकता है कि साहिल ने मारा और वो चिट्ठियां किसी और से भिजवाई उसने। लेकिन वो दिल्ली गया ही नहीं। किसी और से भिजवाई हो, चिट्ठियां भिजवाना मुश्किल नहीं है। सर, फोरेंसिक लैब से फोन आया था। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ने दोबारा चेक किया, वो हैंडराइटिंग फैज की नहीं है। अब नहीं, साहिल के लिए तुरंत रेड अलर्ट जारी करो, बच के नहीं निकलना चाहिए। साहब, इस बार तगड़ी खबर लाया हूँ। नईम खान, लड़के का बाप, उसने बबन कुरैशी को पैसे दिए। मानसी को मारने के लिए? अब वो तो बबन से निकलवाओ ना आप। चल ठीक है, और कुछ? ये तो आधी खबर है साहब। और एक सुपारी गई थी। अब किसकी? रामजी पटेल, लड़की का बाप, उसने हिस्ट्री शीटर लखन पांडे को पैसे दिए। फैज की सुपारी? ये क्या खिचड़ी थे? खिचड़ी उनकी अम्मा बोलिए साहब, और आगे भी सुनिए। जैसे ये फैज का सुसाइड वाला स्टोरी निकला ना, रामजी पटेल ने तुरंत लखन पांडे को फोन करके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। मैं तो कहता हूँ साहब, नईम खान और रामजी पटेल को टटो। सर, चोर की दाढ़ी में तो वाकई बहुत बड़ा तिनका दिखा सर। कोई कनेक्शन मिला उस अरविंद पारिक का? बिल्कुल सर, खबरी रामचंद को लगाया था इसके पीछे, और उसने बताया कि अरविंद पारिक की बहुत ही खास दोस्त थी। सोचिए किसके साथ? फैज खान की फैमिली से? नहीं सर, मानसी पटेल के फादर रामजी पटेल के साथ। तो इस रामजी पटेल ने अरविंद पारिक के जरिए अपनी बेटी को मरवाया? कोई पहला केस नहीं है सर, ऑनर के लिए। और ये लड़की तो पहले ही 2 बार भाग चुकी है उस लड़के फैज खान के। झाला, हिम्मतनगर के कर्मनगर थाने में फोन करो। जी जी झाला सर, जी थैंक यू सो मच। कौन था मानसी पटेल का कातिल? क्या फैज ने सुसाइड किया था या वो जिंदा था? क्या मानसी के पिता रामजी पटेल ने पहले अपनी बेटी मानसी को मरवाया और फिर शायद फैज का कत्ल प्लान किया ताकि शक फैज पर आए? या फैज के पिता नईम खान का मानसी और शायद फैज की भी हत्या में हाथ था? एक तरफ आशिक साहिल खान भी पुलिस की रडार में एक तगड़ा संदिग्ध था। यह संभावना भी कमजोर नहीं थी कि फैज ने ही मानसी को मार डाला था और किसी और से लेटर लिखवाकर फरार हो गया था। परेश सर, ये दोनों हिस्ट्री शीटर्स पांडे और कुरैशी, जिसको नईम खान और रामजी पटेल ने सुपारी दी थी, दोनों के पीछे लग जाओ। सर, अब नहीं, साहिल खान, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन ये साहिल खान मुझे आज के आज अपने कैबिन में चाहिए। जी सर। हाँ बोलिए तेन। ईडर में हो मैडम, और वो आपका साहिल खान भी इधर ही है। बड़ा पॉइंट टिप दिया था मेरे को। पता कर कहाँ रह रहा है और पीछा कर, मैं पहुंच रही हूँ। जी मैडम। कुछ तो बोलिए, क्यों उठाया है हमें? सब कुछ तो खत्म हो गया है, अब क्या बात करनी है आप लोगों को हमसे? मेरी बेटी मानसी वापस तो नहीं लौटाई? फटाफट शुरू हो जा, बता दे कि कैसे मारा मानसी को और फैज को भी। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने मानसी को नहीं मारा। सच कह रहा हूँ सर। लेकिन मैंने भाई का और मानसी का रिश्ता तोड़ने का ट्राई जरूर किया था। जब पहली बार भाई और मानसी भागे थे और मेरा भाई से झगड़ा हुआ था, तब ना मेरे अम्मी अब्बू को पता था मानसी के बारे में और ना मानसी के माँ बाप को पता था, पर मैंने उन्हें बताया। हेलो रामजी पटेल, तुम्हारी बेटी मानसी कल दिन भर और रात भर फैज खान नाम के एक मैकेनिक के साथ थी। क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? शुभचिंतक बोल रहा हूँ सर। संभाल लो मानसी को, वरना उसकी जिंदगी तो बर्बाद होगी, साथ में खून की नदियां बहेगी वो अलग। जब दूसरी बार वो लोग भागे तो
मेरी जान ही निकल गई थी। सोचा वो लोग शादी वादी कर लेंगे तो, लेकिन फिर आप उन्हें वापस पकड़ कर लाए। तब मैंने सोचा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर मैं मानसी से मिला सर। मानसी, दरअसल मैं तुम्हें 2 साल से ये बात करना चाह रहा था, पर कभी हिम्मत ही नहीं कर पाया। क्या? एक्चुअली आई लव यू। साहिल, क्या मैंने तुझे कभी कोई सिग्नल? तू मेरे लिए बस एक ओके, मत कहो। तो तुमने क्यों कहा इडियट? तुम मेरे लिए एक बहुत ही गुड और स्वीट फ्रेंड हो, और फैज के बाद उसके छोटे भाई। तो ये नॉनसेंस ना अपने दिमाग से निकाल दे। वो तो मुझसे नहीं होगा। फैज से मैं ब्रेकअप कर चुकी हूँ। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, अगर मैं उसे बुला सकती हूँ ना। साहिल, तुम बात ही मत करो। देखो, फैज भाई को ये मीटिंग के बारे में कुछ मत बताना प्लीज। मानसी, तुम्हें मेरी कसम। ऑब्वियसली मुझे नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट, और भाई के साथ ब्रेकअप करने वाली बात वो भी झूठी थी। 2 महीने बाद वो लोग तीसरी बार भागे, और फिर ये न्यूज आई। सर, परेश नईम खान और रामजी पटेल को ले आए। साहब, मैंने बब्बन को पैसे दिए थे, लेकिन मानसी को ढूंढने के, ताकि ये लोग मेरे फैज के साथ कुछ करना दे। मुझे भी यही डर था। मुझे फैज को अपने कब्जे में रखना था ताकि ये लोग मानसी को छोड़ दें, लेकिन उस फैज ने ही मानसी को मार दिया, और मेरे फैज ने खुद की जान ले ली। फैज की लाश नहीं मिली अभी तक। दिल्ली पुलिस ने सारी लावारिश लाशें चेक कर ली। साहब, हो सकता है खुदकुशी ना की हो, इन्हीं लोगों ने मरवा दिया हो। क्या पकड़े हो? कुछ भी बोल रहा। शुरू से देख रहा हूं तुम दोनों को, बबन कुरैशी और लखन पांडे, यहीं दोनों 24 घंटे में यहीं उल्टे लटके होंगे। फिर देखता हूं तुम दोनों को क्या बोलते हो। इस केस में कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जिनका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं था। कुछ ऐसे लोग जो किसी अनजान चिता पर अपने मतलब की रोटी सेक रहे थे। नीलेश बारोट, एक इंश्योरेंस एजेंट। मोहित मकवाना, एक सरकारी डिपार्टमेंट में आर्किटेक्ट। और रुचिका, एक हाउसवाइफ। अहमदाबाद के एक इंश्योरेंस एजेंट, एक आर्किटेक्ट और एक हाउसवाइफ का हिम्मतनगर में हुई इस इंटर कम्युनिटी लव स्टोरी और भयंकर मर्डर केस के साथ क्या ताल्लुक, इसका चौंकाने वाला खुलासा हम करेंगे कल रात इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। पर सबसे बड़ा खुलासा जो होगा वो ऐसा होगा जिसकी एक लंबे अरसे में आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। हमें एक 1 रूम किचन किराए पर चाहिए। हाँ भाई, पर आप लोग हैं कौन? नाम पता, कहाँ से आए हैं, करते क्या हैं? हम भोपाल से आए। अगले महीने से मेरी जॉब शुरू हो रही। मेरा नाम राशिद पठान है और ये मेरी बीवी है। शबनम पठान। देखिए, सबसे जरूरी है मैरिज सर्टिफिकेट। वो है ना आपके पास? निकाह किया है तो सर्टिफिकेट तो होगा ही ना। आप पहले हमें घर दिखा सकते हैं? આભાનગર પોલીસ સ્ટેશન સાંજડ નાકાના જંગલમાં એક બળી ગયેલ બોડી જોવામાં આવી છે. તત્કાળ ત્યાં પહોંચો. સંદેશ મળી ગયો. અમારી ટીમ સાંજડ નાકા જવા માટે રવાના થઈ ગઈ છે.
जवान लड़की लगती है के लिए इस औरत को भी मार डाला गया। काफी यंग औरत, लड़की कहना सही होगा, एज 18 से 23 के बीच की। 18 से 23 का रेंज काफी बड़ा होता है डॉक्टर। फेस के साथ बॉडी भी पूरी तरह से जली हुई है। ऐसी हालत में एक्चुअल एज बताने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे आपके पास बाकी डायमेंशंस हैं। हाइट 5 फीट 5 इंचेस, वेट 55-56 केजीज और ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव। मौत का कारण? विक्टिम को गला घुटकर मारा गया है। सर 4 महीने पहले हिम्मतनगर से एक लड़की गायब हुई थी। उसकी फोटोज और डिटेल आई थी। ये इस जंगल वाली लाश के साथ मैच कर रही है सर। नाम मानसी पटेल, उम्र 20 साल, हाइट 5.2, वेट 51 केजी, ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव। लगभग एग्जैक्ट मैच है, बस वो जंगल वाली लड़की प्रेग्नेंट थी। सर लड़की घर वालों ने शिकायत दर्ज करवाई है कि इस लड़के ने इस लड़की को भगाया, फैज खान से। मेरा नाम राशिद पठान है और ये मेरी बीवी है। शबनम पठान। 20 वर्षीय मानसी पटेल और 25 वर्षीय फैज खान जब 4 महीने पहले गायब हुए थे, तब दोनों के हताश घर वालों ने जबरदस्ती भागने के आरोप प्रत्यारोप लगाए थे। लेकिन तब ना तो उन्हें पता था और ना ही इन्वेस्टिगेशन टीम को कि इस केस की हकीकत क्या थी और आने वाले दिनों में यह केस कितना घुमावदार साबित होने वाला था। साहब ये कहाँ लिखा है कि सिर्फ लड़का ही लड़की को भगाता है? अरे आजकल की लड़कियां कुछ कम है क्या? सर इस औरत को बोलिए मेरी बेटी पर उंगली ना उठाए। इस औरत का क्या मतलब? तमीज से बात करो, समझे? इनका लड़का परेशान करता था हमारी मानसी को। जरूर इन लोगों ने कुछ खिला पिला दिया होगा मेरी बेटी को। इन लोगों ने का क्या मतलब है? हमें कोई ऐसा समझ रखा है, अपनी लड़की तो संभाली नहीं जाती है। एक मिनट, जो बजाइए आप लोग, कोई कुछ नहीं बोलेगा, पुलिस स्टेशन है ये। तो बोल, इधर आओ, इनको एसआई अपनी के पास लेकर जाओ। आप लोग इनके साथ जाइए और रिपोर्ट लिखवाइए। और अब आप बोलिए। अब मैंने बताया ना, मेरा बेटा फैजल बहुत सीधा है। उसका अपना गैराज है, ऑटोमोबाइल का कोर्स किया उसने, सब अच्छा चल रहा था। इसकी बेटी ने उसे लपेटे में ले लिया है, फांस लिया है उसे। बड़ी मुश्किल से हमने उस लफंगे को अपनी बेटी मानसी से दूर किया है। हम तो अपनी बेटी की ग्रेजुएशन पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि उसकी शादी कर सके। हमारी अपनी बिरादरी। देखिए वो लड़की हमें घर में चाहिए ही नहीं और ना ही चाहिए उस बिरादरी की चिट्ठी। साहब आप लोग तुरंत इस पे एक्शन लीजिए, वरना मामला सांप्रदायिक बनाकर दोनों तरफ के ठेकेदार इस पर कूद पड़ेंगे। देखिए मैडम, दंगे वंगे छिड़ जाएंगे जो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हमें तो बस हमारी बेटी सही सलामत लौटा दीजिए। शांति बनाए रखिए, हम मानसी को ढूंढ लेंगे और पक्का ढूंढ लेंगे। आपके पास उसकी कोई तस्वीर है? साहिल, भाई की तस्वीर होगी ना तेरे मोबाइल पर? दिखा इन्हें। हाँ दिखा दो। देखिए, आपको तो बताइए किस तरह से चिंगारी सोशल मीडिया पर सुलगाई जाती और उस चिंगारी से बनी आग पूरी पूरी बस्ती को जला देती। तो मेरा मशवरा यह है, थोड़ी शांति रखिए आप लोग। जलेबी लाश की फोटो और पोस्टमार्टम रिपोर्ट हिम्मतनगर के करमवीर नगर थाने भेजो तुरंत। लड़की 4 महीने प्रेग्नेंट थी, अब बवाल होगा। दोनों फैमिलीज को हाजिर करो और ये इन्फॉर्मेशन किसी भी सूरत में लीक नहीं होनी चाहिए। बेकार में शहर में दंगे शुरू हो सकते हैं। वैसे शायद ही इन्फॉर्मेशन गलत है। क्यों? लाश जली हुई है लेकिन बाकी सारे पैरामीटर तो मैच हो रहे हैं। लेकिन सर 4 महीने पहले जब मानसी और फैज भागे थे, तब हमने उन्हें उन दोनों के इंस्ट्रूमेंट के IMEI नंबर से ट्रेस कर लिया था। दोनों लोकेशंस मुंबई में माही मिला के दिखा रहा था। और फिर सिर्फ 3 दिन में हम उन्हें मुंबई से पकड़कर वापस ले आए थे। अपने हितेन खबरी ने खोज कर निकाला था कि वो मुंबई के माहिम इलाके में कौन सी जगह है। नमस्ते मैम। माहिम का एक स्टेट एजेंट है बिलाल करके, उसका नंबर और पता है। राजू करके एक मेरा मुंबई का पंडर है, उसको बिलाल बोला था कि उसने फ्लैट तो दे दिया था, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स फर्जी लग रहे थे। शाबाश हितेन, अच्छा काम किया। मैं उसी रात की ट्रेन से मुंबई पहुंचा और मुंबई पहुंचते ही सबसे पहले बिलाल एस्टेट एजेंट के ऑफिस पहुंचा। ये डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं बिलाल। सर पढ़े लिखे और शरीफ मालूम हुए और मार्केट डाउन है, इसलिए जो पहले मिला, जो पहले आया, बस फ्लैट चिपका दिया। ये राशिद पठान दरअसल फैज खान है, हमारे हिम्मतनगर का, और ये मानसी पटेल है। और जो फ्लैट तुमने इन्हें चिपकाया ना, उसका एड्रेस और इस लड़के के ऑफिस का एड्रेस तुरंत दो। फैज वहीं कुरियर कंपनी में जॉब कर रहा था, उसे वहां से उठाया और मानसी एक खाली घर को सजा रही थी, उसे वहां से उठा लिया गया। फिर दोनों को बाई रोड मुंबई से यहाँ हिम्मतनगर ले आए। दोनों बहुत गुस्से में थे।
3 दिन में हम असली शादी कर रहे हैं, आप हमें ऐसे कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? तुमने जो ये नकली की शादी की है, समझ लो उसी के लिए गिरफ्तार हुई हो। हम दोनों बालिग हैं सर, आप भी जानते हैं आप ये जो कर रहे हैं वो गैर कानूनी है। आप लोग हमें इससे रोक नहीं सकते, ना ही हमारे घर वाले। अगर वो लोग तुम दोनों को अपनी जिंदगी जीने से रोक रहे हैं तो उनके खिलाफ शिकायत करो, बजाय इसके कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाओ। बालिग हो तो बालिगों की तरह पेश आओ ना। राम जी, सविता जी, अगर आप लोगों ने दोबारा ऐसी कंप्लेन की तो हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। लड़की आपकी बालिग है और हमसे 1000 बार कह चुकी है कि वो अपनी मर्जी से फैज के साथ गई थी। इसे ये सब बोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया है। तू चुप रह, मुंह बंद रख। चल घर चल। अरे नईम जी, देखिए ये आपका घरेलू मामला है, अगर आप इसे घर में ही निपटा लें तो अच्छा है। कानून बालिगों का साथ देगा, बिरादरी का नहीं। जब गायब हुए थे तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने सभी पुलिस स्टेशन में भेजी होगी, हमेशा की तरह। पूरे स्टेट के हर एक थाने में भेजी गई थी, पूरी डिटेल और तस्वीरों के साथ। और जब वापस मिल गए, घर वालों को लौटाए गए, क्या ये इन्फॉर्मेशन भी बाकी पुलिस स्टेशन को दी गई कि दोनों मिल गए? शायद मिस कर दिया सर। गलती यही हुई। प्रांतीय पुलिस को अभी भी लग रहा होगा कि दोनों गायब हैं, इसलिए दौड़ 2-4 हुए। 1 मिनट सर, ये भी तो हो सकता है हम मानसी और फैज को 4 महीने पहले वापस लेकर आए थे। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दोनों फिर से कहीं भाग गए और मानसी के साथ कुछ हुआ। पुलिस को अब एक चौंकाने वाली खबर मिलने वाली और मानसी पटेल मर्डर केस की तहकीकात एक भवंडर में भंवर का अनुभव देने वाली। सविता जी, मानसी कहाँ है? दास जी, मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। मुझे नहीं पता फैज कहाँ है। 4 दिन हो गए उसे भागे हुए। फिर से वो कमीना उसे भगा के ले गया, वही फैज। फैज के साथ आखिरी बार बात कब हुई थी आपकी? बताया तो 4 दिन पहले भागे हैं वो। उसके बाद बात ही नहीं करने दी होगी उस लड़की ने। तो फिर आपने कंप्लेंट क्यों नहीं की? की थी मैडम, मैं और मानसी के बापू आए थे आपके थाने। कब? 4 दिन पहले। सुबह मानसी गायब हुई थी और दोपहर में हम लोग आए थे। आप लोग उड़िए और जाइए यहाँ से। पहले आप हमारी शिकायत तो दर्ज कीजिए। वो फैज खान फिर हमारी बेटी मानसी को भगा कर ले गए। आप लोगों को पिछली बार बोला गया था कि वो दोनों बालिग हैं, हम उनके निजी मामले में दखल नहीं दे सकते। अब आपकी शिकायत दर्ज नहीं होगी, किनारा रख के जाइए यहाँ से। हम एक बार मैडम से मिलने तो दीजिए। वो नहीं मिल सकती, बोला जाइए आप दोनों। आप राम जी को लेकर कल सुबह हिम्मतनगर सिविल हॉस्पिटल में आ जाइए। हॉस्पिटल? क्यों? प्रांतिज पुलिस को एक लाश मिली है। हाइट, बॉडी, ब्लड ग्रुप, उम्र सब कुछ मानसी से मिलता है। कत्ल के वक्त वो 4 महीने प्रेग्नेंट थी। ये क्या कर दिया हमारी मानसी को? क्या कर दिया? क्या कर दिया मानसी को? राम जी, ये मानसी ही है। साहब, फेज हमारी सुनता ही नहीं था। इस बार पक्का इरादा करके भाग गया वो उस लड़की के साथ। तो आखिरकार आप कबूल करते हैं कि आपका बेटा फैज खुद अपनी मर्जी से मानसी के साथ भागा था? 1000 बार समझाया उसे, लेकिन उसके सर पे जैसे कोई जुनून सवार था। मानसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। हमने तो अपने समाज के गुरुजी से भी बात करवाई थी उसकी। मौलवी साहब भी आए थे घर पर फैज को समझाने के लिए। बरादरी का तो छोड़िए, माँ बाप का भी ख्याल नहीं किया और पीछे अपना ये मोबाइल छोड़ गया था।
साहिल, इसका पासवर्ड मालूम है जी नहीं पता सर। FSL भेज देता हूँ सर, पासवर्ड क्रैक करने के लिए। बोलो अर्जेंट। सर साहब, इन दोनों के बारे में कुछ पता चला? मर्डर हुआ है मानसिक। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? और कत्ल के वक्त लड़की 4 महीने प्रेग्नेंट थी। फैज के अलावा किसी और पर शक? कोई दूसरा बॉयफ्रेंड रहा हो? और कोई नहीं था। बिरादरी में से किसी को कुछ पता चला हो और गुस्से में कुछ कर दिया हो बिरादरी की इज्जत के खातिर? क्यों राम जी? जी नहीं मैडम, इस फैज को फांसी नहीं, इसको जिंदा जला देना चाहिए। क्या बोल रहे हैं आप? मेरा बेटा किसी का खून नहीं कर सकता। सब गलती की है मेरे बेटे ने, लेकिन वो उससे बहुत प्यार करता था। और अगर इस तरह मार ही डालना होता तो 3 बार उसके साथ भागता नहीं वो। क्या 3 बार? इसके पहले तो मुंबई भागे थे ना, जब वापस लेकर आए थे हमने। उसके पहले भी कहीं भागे थे? मुंबई जाने से पहले एक बार और, उसके 1 साल पहले। दरअसल वो लड़की मानसी मेरे बेटे साहिल की दोस्त थी। क्लासमेट थी सर।